यस दोस्तों, देखिए वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद, क्योंकि मेरी भी नज़र दोस्तों यूएस के बाज़ारों पे थी। एंड जब फर्म हो गया कि हाँ यूएस बाज़ार थोड़े नीचे में है, क्यों है, क्या कारण है, तो वो सब बताते हुए इस वीडियो को मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। देखिए पहले तो आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। एंड वीडियो को देखकर लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपको अपना होगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ज्ञानवर्धक सारी बातें इस वीडियो में आपको परोसी जाएंगी दोस्तों। निफ्टी 50 आज 21,747 पे बंद हुआ और बड़े झटके से 21,543 टच किया। क्योंकि दोस्तों मैं सरसरी नज़र रखता हूँ, जब ये झटके से टच करके ऊपर जाते हैं तो समझ लीजिए ऑपरेटर कुछ चोरी कर रहा है, आपको चोरी कर रहा है। देखिए वो 543 गया जरूर, लेकिन बहुत झटके से, फिर वो नीचे कभी 600 के आया ही नहीं। और आप अगर पुट लेके बैठे रहे तो बैठे रह जाओगे। दूसरी बात, 127 पॉइंट प्लस में बंद हुआ 21,743 पे। कम से कम 4 बार गया 21,766 को काटने के लिए, लेकिन काट नहीं पाया निफ्टी 50। मेरी नज़र रिलायंस पे भी रही, HDFC पे भी रही, और बाकी जो दिग्गज स्टॉक्स थे उन पे भी रही। यही बैंक निफ्टी में हुआ। पहले नीचे गया, अपना एक रेखा खींचते हुए, एक अपनी लाइन बनाते हुए, उस हार्ड लाइनर को दोबारा क्रॉस नहीं किया और सीधा 461, 45,461, और वहाँ से दोस्तों सने सने गिरना शुरू किया। फिर 45,040 के आसपास आया। लोगों को पुटे खरीदवाई गई कि मैं 45,000 तोड़ने आया हूँ, लेकिन मैं और मेरे मेंबर्स सजग थे, हम उस चक्कर में उसके नहीं आए। वहाँ से फिर उसने अपनी पकड़ की और 45,750 तक टच किया दोस्तों। कैन यू बिलीव किस तरह से ट्रैप दोनों तरफ मेंबर्स को किया। लेकिन अगर कोई सच्चा लीडर है, आपके साथ में कोई सच्चा ज्ञानवर्धन कराने वाला है, आपको सांत्वना देने वाला है, आपको पेशेंस सिखाने वाला है, अनुशासन डिसिप्लिन सिखाने वाला है, तो दोस्तों आप कभी भी ऐसे ऑपरेटर्स के जंजाल में फंस ही नहीं सकते, बशर्ते कि आपको अच्छे खासे एक एक्सपीरियंस होल्डर एडवाइजर की सलाह मिल जाए। ढाल की तरह काम करता है एक्सपीरियंस होल्डर सलाहकार। मैं नहीं मानता हूँ सेबी रजिस्टर्ड, NSE रजिस्टर्ड, वो रहे जेल में, जे बिजनेस में पकड़े गए 15 हैं। दोस्तों वो सेबी रजिस्टर्ड हैं। सेबी हमारा मजाक उड़ाता है तो आज हम भी सेबी रजिस्टर्ड की मजाक उड़ाने के लायक भगवान ने बनाई। खैर कोई बात नहीं। दोस्तों मेहनत करके और अपने मेंबर्स को, अपने सहयोगियों को, अपने फैंस को बचा के रखना एक बहुत बड़ी सफलता है। तो निफ्टी 50 तो 127 पॉइंट बढ़ के बंद हो गया। एक पुट लिया था दोस्तों और ये सोच के लिया था कि ये पुट 166 गया है ऊपर में, दोबारा फिर जाएगा। लेकिन दोस्तों वो 166 ना जाके और नीचे 66 आ गया। हम भी दोस्तों पकड़ के बैठे रहे, और जब मार्केट ने नीचे जंप लिया तो दोस्तों वो पुट 111 रुपये तक गया। मेंबर्स को एक विसल बजाई गई कि निकल जाइए, पकड़ पकड़ के निकाल दिया मेंबर्स को, निकलिए इस पुट से।
गुरुजी पुट से तो निकल गए, अब कॉल में फंस गए। कॉल की चिंता नहीं है, कॉल में फंस गए कोई चिंता नहीं, पुट की ही चिंता थी। दोस्तों कॉल ऐसा भागा, 91 पे एक और ले लिया था, ऐसा भागा दोस्तों 130 तक, 29.85 तक गया, सुबह 128 तक गया था। 129 जाते ही कि निकलिए, तुरंत निकलिए, पकड़ पकड़ के मेंबर्स को निकाला गया प्रॉफिट के अंदर। ये तो रही निफ्टी 50 की कहानी, जो अभी बढ़ के बंद हुआ था। और लास्ट में दोस्तों चलते चलते हमने वही पुट पकड़ी जो हम 111 में निकाल दी थी, 58 रुपीज पे। मैं तो 2-3 बार निकल के बाय करके निकल गया था, क्योंकि कोटक नियो में कोई ब्रोकरेज तो इंट्राडे लगता नहीं है, कितने भी ट्रेड ले लो। और मुझे ट्रेड लेने में दोस्तों मज़ा आता है, क्योंकि जब आपको पता है, एहसास है कि ये आइटम आपको कुछ पैसा देने जा रहा है, तो दोस्तों चाहे कितने भी ट्रेड ले लो, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने 100 से ज़्यादा ट्रेड तक लिए एक एक दिन में कोटक नियो पे, 1 पैसे का भी इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं है। एक दिन मैंने टेस्ट किया, ओनली निफ्टी 50 में 2 पॉइंट लेके निकला दोस्तों, 100 रुपया 2 पॉइंट का मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। बताइए, तो निफ्टी 50 में आज वीकनेस मैंने गिनाई अपने मेंबर्स को कि भाई कारण क्यों है पुट लेने का। मेरे मेंबर भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे और सुनते ही हैं, कुछ मेंबर्स को तो नींद ही नहीं आती बिना वीडियो सुने। और दोस्तों सुनना भी चाहिए। मैंने पुट लेने के कारण भी लिखाए, व्हाट्सएप पे लिख कर के दिए क्या कारण हैं इस पुट लेने के। ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ, सीखो कुछ, सीख के महीना 2 महीना 3 महीना मेरे मेंबर रहो, और दोस्तों सीख के इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू करो। अड़चन आती है तो मैं हूँ, मुझे फ़ोन करो। और मेंबर्स भी ड्यूरिंग मार्केट आवर, देखिए उनके मैसेज के जवाब देने तो संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स हैं और सबके मैसेज के जवाब व्हाट्सएप पे देना संभव नहीं है। फ़ोन मेरा फ्री रहता है, 2-4 सेकंड अगर फ़ोन करते हो, अगर आप फ़ोन करते हो, घंटी आती है और आवाज़ मुझे नहीं आती, तो मैं कर देता हूँ, बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। बैंक निफ्टी ने नीचे भी ऊपर भी, और वो बंद हुआ है 620 पॉइंट प्लस में, 45,502। एक्चुअली ये निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी बंद तो नीचे ही हो रहे थे दोस्तों। ये 21,724 पे था और वो 45,440 पे था, लेकिन पॉइंट एडजस्टमेंट की वजह से इनकी बंदी जो है, क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दिखाई गई है। एक एक इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर है ना आपके पास, तथ्यों के आधार पे। भाई मुझे कोई पतरा पोती एस्ट्रोलॉजी ये तो आते नहीं, मैं तो बेसिकली वैज्ञानिक हूँ और MBA फाइनेंस में हूँ, तो तथ्यों के आधार पे मैं अपनी बात कहता हूँ दोस्तों। कैंडल कैसी बनाई कैसी नहीं बनाई, मुझे वो कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि कल फिर ये वही रुपयापन दिखाएंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। और दोस्तों हम तो छोटे से ट्रेडर हैं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, वो नीचे जाए तो भी प्रॉफिट चाहिए, ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट चाहिए। हमें प्रॉफिट से मतलब है बस, थोड़ा सा सजगता से वॉच करके हमें प्रॉफिट से लेना देना है। हमें उसके गिर जाने से, उसके बढ़ जाने से कोई लेना देना नहीं, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ज़्यादा लूट लेके प्रॉफिट लेंगे, इफ एंड अदरवाइज हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए।
वी डोंट लाइक लॉस इन स्टॉक मार्केट, नेवर। कॉल इंडिया दिया था, बहुत अच्छा भागा। अब किसी भाई ने कहा सर वो कॉल ऑप्शन में दे दिया करो। भाई आज कॉल ऑप्शन जैसा दिन था नहीं, फिर भी कॉल इंडिया भागा, पीएनबी भी भागा। कल देखते हैं कॉल ऑप्शन, जरूरी थोड़ी ऑप्शन में कॉल लेना, पुट की बात करेंगे। खैर कोई बात नहीं। जहाँ तक पीएसयू स्टॉक्स की बात थी कल, वो हमने क्लियर कर ही दिया था दोस्तों। आईआरएफसी भागा नहीं भागा, देखो तथ्यों के आधार पे। फंडामेंटल्स तो देखो उसके, फंडामेंटल देखे नहीं और बकवास करनी यूट्यूबर ने शुरू कर दी। ये तो ऐसे गिर जाएगा, ये तो ऐसे गिर जाएगा, ये तो ऐसे गिर जाएगा। लूज स्टॉक क्यों करते हो भाई? पहले फंडामेंटल समझो, जानो, परखो और फिर मुंह से आवाज निकालो। बेवकूफ बनाना लोगों को छोड़ दो। सर ये बताइए, ये बताइए, एनएचपीसी बताइए, एसजेवीएन बताइए, आरवीएनएल बताइए, ये बताइए, बता दूंगा, एनालिसिस करके बता दूंगा। अजी ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 10,000 रुपये फीस है। ऐसे लोग फंसाते हैं दोस्तों, इनके खिलाफ भी सेबी को एक्शन लेनी चाहिए। अरे भाई इनको भी एक्शन, सेबी को इनके खिलाफ भी लेनी चाहिए। इन्होंने अपनी जो दुकानें ज्योतिषदान के माध्यम से खोली हुई है, एस्ट्रोलॉजी को तो चलो मैं मानता हूँ भाई, उनकी विद्या है, ग्रहों की विद्या है, ब्याह शादियां भी ग्रहों के आधार पर होती हैं। लेकिन ये जो ज्योतिषदान से लोग फंसाते हैं वो बहुत गलत है। अब मेरा वीडियो देखिए, समझिए, परखिए, सोचिए। कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ, मेरे पास एडमिशन लेने की या क्लास ज्वाइन करने की। मैं तो लाइव मार्केट में अपना काम करता हूँ भाई, रिटायर्ड आदमी हूँ, ये मेरी हॉबी है, 40 साल से हॉबी है। एक जगह कहीं रुकता नहीं हूँ, जहाँ जाता हूँ सब जगह वाईफाई है, अच्छी खासी खासी खिदमत होती है। और बसेरा साबरमती अहमदाबाद में है, समर में फिर वहाँ चला जाऊँगा। तो दोस्तों क्या है कि इंसान को मेहनत एंड लगे रहना ही जीवन है। अगर ये काम ना हो, अगर आप काम ना करें तो लाइफ तो वैसे ही डिटोरिएट हो जाएगी। और मुझे खुशी मिलती है मेरे फैंस को 2 पैसे मिलें, बस उससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी मिलती ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि मेरे फैंस का खर्चा ज़्यादा ना हो, महीने 2 महीने 3 महीने इंडिपेंडेंटली काम करें। मुझे शनिवार और इतवार को भी फ्री ना छोड़ो, फ़ोन पे अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। क्या जरूरत है मुझे 5 स्टार होटल में सेमिनार और वेबिनार करने की, जब मैं टेलीफोन पे ही वो काम पूरा कर देता हूँ। और अभी आने वाले दिनों में दोस्तों एक अपने ओनली फॉर ग्रुप्स जो मीटिंग रखूँगा, उससे सबको ज्ञान हासिल होगा। लेकिन इंडिविजुअली ज़्यादा ज्ञान हासिल होता है, जो मीटिंग में क्लियर नहीं हो पाता सब, वो करके मैंने देख लिया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, 1.6% विक्स डाउन था, फ्लैट ही समझिए, उसका कोई महत्व नहीं है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी सेंसेक्स जो था वो 482 पॉइंट अप था। अभी एफआईआई का डाटा आया दोस्तों, बहुत अच्छा आया भाई। 376 करोड़ का, 376 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बाई किया, 273 करोड़ का डीआईए ने बाई किया, थोड़ा थोड़ा किया लेकिन बाई किया। 345 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया,
इंडेक्स ऑप्शन 7,492 करोड़ की बेची यानी पुट राइट की गई, और 2,507 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 720 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए। तो दोस्तों डाटा एफआईआई का अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं किसी ने उनको खदेड़ दिया है, भगा दिया है, और वो मेरे यहाँ हिंदुस्तान में इमर्जिंग इकोनॉमी देख के शरण लेने के लिए आए, ऐसा महसूस मुझे हो रहा है। मेंबर्स को ग्रुप में क्लियरली लिख दिया था व्हाट्सएप पे, क्लियरली, कि यूरोपियन भी डाउन है। क्यों डाउन है भाई, कोई माजरा होगा। एशिया छुट्टी पे है, सिर्फ एक निक्की 1,099 पॉइंट अप है। डो फ्यूचर्स भी डाउन है, कोई बात होगी। आज इन्फ्लेशन आना था दोस्तों, महंगाई का डेटा अमेरिका में आना था, जो मैंने सुना है सीधे सीधे से एक ही लाइन में कि वो बढ़ के आ गया है, कम नहीं आया। वो कम होके नहीं आया, वो अनुमान के हिसाब से बढ़ के आ गया दोस्तों, जिससे रेट कट की संभावनाएं खत्म सी हो गई हैं। इसलिए ही बाजार यूएस का 500 पॉइंट त्राहिमाम कर रहा है त्राहिमाम कर रहा है। डो जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 जो ब्रेकआउट 5,000 कर गया था, वो 70 पॉइंट गिरा हुआ है। खैर, उसकी तो मैं हंसी नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि अभी रात बाकी है। कई बार ये यूएस के डाटा रिकवर भी हुए, बट रिकवर कैसे हो जाएंगे? $30 गोल्ड का रेट कम हुआ है पहली बार बहुत दिनों में। $1,970 पर औंस चल रहा है अभी। 30 क्या ज़्यादा हो गया है। उधर बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स की 4.29 आसमान छू गई दोस्तों यूएस में। गोल्ड तो इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 हो गया, और भी क्रूड की तो अलग कहानी है, 82.90। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तो दोस्तों हमारे रुपये पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, रुपया वीक हो जाएगा। उससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। तो कल के बाजार में निफ्टी 50 फिर दोबारा से लगभग 100 पॉइंट डाउन खोले। मैंने तो पुट कैरी कराई भाई, आप लोगों को मैंने पुट कैरी कराई है निफ्टी 50 में। और जो भाई बैंक निफ्टी में ट्रैप थे पुट में, उनको होल्ड रहने के लिए बोला है। मैं नाम तो सार्वजनिक नहीं कर सकता यूट्यूब पे, लेकिन एक बंदे के पास में 50 लोट पुट के हैं बैंक निफ्टी के, उसको मैंने होल्ड, वेट विद पेशेंस बोला है, और डेफिनेटली उसको कल प्रॉफिट होगा ही। इस वीडियो के माध्यम से उस तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल सुबह को उसको फ़ोन भी मैं कर दूंगा क्योंकि अभी रात बाकी। बहुत दिन बाद आज एक पुट की बात की है निफ्टी 50। पता नहीं क्यों मुझे एक आगाज ऐसा हो रहा था कि मैं अपने मेंबर्स को पुट दिलवा दूं, पुट दिलवा दूं। तो दोस्तों पुट किसी ने 56 के लिए, किसी ने 57 के लिए, किसी ने 58 के लिए, किसी ने 60 के भी ली होगी, नो प्रॉब्लम। कल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पुट अच्छा पैसा देके जाएगी। ज़्यादा मुझे और मेरे मेंबर्स को लालसा नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिल जाए बस, लेकिन मिल जाए, लॉस ना हो, ट्रैप ना हो। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़ा दबाव में रहेंगे कल।
निफ्टी 50 में जो लेवल्स हैं दोस्तों, पहला लेवल्स तो मेरा है 831, 21,831, और पहला तो दोस्तों 766 ही है जो आज इससे पार नहीं हुआ। 21,766, 21,831 और 880 बस। और नीचे में जो है दोस्तों, कल तो था 570, आज है 543। अगर इसने कल 543 काट दिया तो ये आपको 429 जरूर दिखा देगा निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं। जबकि हम 543, 21,543 से 200 पॉइंट अप में बंद हुए। 100 पॉइंट तो ओपनिंग पे ही बंद गिर जाएगा अगर यही आलम रहा जो अभी चल रहा है यूएस में। एंड बाकी 543 कटा तो फिर 429 की उम्मीद करिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, काटापीटी उसको भी करनी है दोस्तों, काफ़ी कुछ काटापीटी करनी है। 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, लगभग 300 के आस नीचे, 45,300, और सीधे 500 पॉइंट का एवरेज बनाता है बैंक निफ्टी। बहुत बड़ी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। 45,000 काटेगा, वहां अपनी पुट में प्रॉफिट बुक करिए, या तो कल फ्रेश पुट लीजिए, या जो ऑलरेडी ली हुई है 45,000 काटने पे उसमें प्रॉफिट बुक करिए। अगर इसने 44,819 काट दिया तो दोस्तों ये भी अपने एक नए मुकाम पे पहुंचेगा, 44,429, और उसके काटने के बाद तो आपको पता ही है 44,000 पानी पानी हो जाएगा। ऊपर में दोस्तों रेजिस्टेंस जबरदस्त है, 700, आज भी मैंने दिया था 748, 748 वहीं से वापस हुआ। और कल भी दोस्तों 502 पे बंद हुआ है, 748, 45,750 इसके लिए रेजिस्टेंस जबरदस्त होगा, और 939 ये पार नहीं कर पाएगा दोस्तों। 46 का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, 46,000 का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं बैंक निफ्टी में। जहां तक कॉल ऑप्शन की बात है, कल भी मैं एक PSU को देने के चक्कर में था कॉल ऑप्शन में, कि ऑप्शन में की पुट ली जाए BHEL की। दोस्तों BHEL की चार्ट और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेकार। मैं तथ्य के आधार पर बुराई करता हूँ, मैं हवा में बुराई नहीं करता। पिछले कई सालों से ये माइनस में रहा, रेवेन्यू भी कोई ज़्यादा नहीं है, अभी भी माइनस में है। 2 तिमाही इसने Q1 Q2 माइनस में ही दिए हैं। आज रिजल्ट आना था, वो मैं अभी देख के कल सुबह इसको अकॉर्डिंगली पेश किया जाएगा आपके सम्मुख। दूसरा दोस्तों, जो हाई फ्लायर शेयर हैं उनमें भी अब बिकवाली शुरू होने के चांस जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कल आपको अगर अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट दिखाई दे तो आप समय पे पैसा यूज हो जाए उसको इकट्ठा करिए, उनको बेच बेच के उनको इकट्ठा करिए। मैंने भी आज कुछ बेचा है, और 2 नए IPO भी मुझे मिले हैं। रखना रखाना कुछ नहीं दोस्तों, 2 पैसे IPO में मिले उनको बेची मारो। रखने के लिए तो हमारे पास टाटा स्टील, लार्सन टूब्रो, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS जैसे शेयर्स हैं। अभी एक्सिस बैंक और ICICI की ADR में थोड़ी सी
बढ़ावट है, बढ़े हुए हैं। बाकी HDFC, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, इन्फोसिस, इनकी ADR गिरी हुई है। HDFC की तो $0.74 गिरी हुई है, यानी $1 का मतलब 80। कल 50 रुपये तो इसे गिरना चाहिए HDFC बैंक को। देखिए मेरी जो टारगेट थी HDFC बैंक में वो है 1320 रुपये की। चाहे मेरे पहले वीडियो उठा के देख लीजिए आप। हालांकि मैं शेयर होल्डर हूँ इसका, मेरे पास शेयर्स हैं इसके, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 1320 की है। वहाँ तक इसको आना ही पड़ेगा। आज नहीं, 8-10 दिन पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए, जब इसने गिरना शुरू किया और लोगों ने पूछा कि कहाँ तक गिरेगा, कि 1320 इसको आना पड़ेगा। अगर ये 1320 आता है तो दोस्तों बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? कैन यू इमेजिन? तो इसलिए आज क्लियरली जो 49,000 जाएगा बैंक निफ्टी, ये जाएगा वो जाएगा, दोस्तों उसकी वकालत ना करके मैंने आपको एक हिंट दिया कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, उसके भी दिन दोस्तों पूरे हो चुके। बार बार 22,000 22,000 22,000, तो दोस्तों उसके दिन पूरे हो चुके। रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका, मोमेंटम ओवर हो चुका, और अब जरूर उसको एक झटका लगने की तैयारी है। क्लियरली तो इस वीडियो में मैं बोल नहीं सकता, और चलो बोल भी देता हूं तो कोई खतरा, देखिए रेड सी का खतरा है, पनामा, स्वेज, वेस्टर्न गल्फ कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन, यूरोप, नाटो, US इन्फ्लेशन एंड इंडियन सराउंडिंग। चेतावनी और खतरे ज़्यादा हैं, ईजिंग आसानियां कम हैं, आसानियां कम हैं। इसलिए हम चलेंगे बाजार को लेके गिर गिर के चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन गिर गिर के। 2024 में गिरावट भी आएंगी, बढ़ावट भी आएंगी, गिर गिर के ही चलेंगे दोस्तों। बहुत से बच्चे लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये शेयर ले लिए, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, रखिए, कोई चिंता का बात नहीं। शेयर के गिरने का और चढ़ने का ये तो एक प्राकृतिक रूप है, ये गिरेंगे भी और चढ़ेंगे भी, इसी को तो स्टॉक मार्केट बोलते हैं। भाई गोल्ड गिरता भी है, चढ़ता भी है। इंडिया में 48,000 के पास, 45,000 के पास भी आपने गोल्ड देखा है, एंड 65,000 के पार भी देखा है। डॉलर के अगेंस्ट रुपया कभी मजबूत होता है, कभी वीक होता है। हाँ एक बात जरूर है दुनिया में कभी आपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद की कीमत कम होती नहीं देखी। ये तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादियां बढ़ रही हैं, जमीन तो बढ़ती नहीं। घर बार बनाने में वो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इनकी कीमतें कम नहीं होती दोस्तों। प्रॉपर्टी की, इमूवेबल अचल संपत्ति होगी, बाकी में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा खतरा भी रहता है।
स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। कोई कब्जा ना कर ले, मकान में कोई घुस कर ना निकले। स्टॉक मार्केट, शेयर में, इक्विटी में आपको कोई खतरा नहीं है। नॉमिनी रखिए मेंबर्स के 2-3 लोगों को। गोल्ड में आपको खतरा नहीं है। हरी बीमारी में कभी भी जरूरत पड़े आप बेच के पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों बाजार गिरे या बढ़े, हमें और हमारे मेंबर्स को तो प्रॉफिट चाहिए। अमेरिका लाल हो गया, बाजार गिरने के कगार पे हैं, गिरे, लेकिन हमें तो दोस्तों प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो गिरे चाहे वो बढ़े। मार्केट ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। इसी वीडियो के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। अच्छे शेयर्स के लिए आप इंतज़ार करें, और मेंबर्स जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं उनको तो देखिए मैं लिखित रूप में दे ही देता हूँ कि मैं भी लेने जा रहा हूँ और आप भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में विराम देता हूँ। नमस्कार।